आज नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही इमोशनल दिन है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे हैं। पिछले कुछ घंटे प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही क्रिटिकल रहे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अहमदाबाद में हैं, हॉस्पिटल में हैं, अपनी बीमार मां के साथ हैं। मां को देखने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम अपने परिवार, अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उनसे उनकी मां के बारे में पूछा गया था, तब किस तरह से प्रधानमंत्री जवाब देते देते इमोशनल हो गए थे, भावुक हो गए थे, जरा वो देखें। तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। निर्णय हमने प्रधानमंत्री की बहुत ही भावुक वो स्पीच सुनी जो प्रधानमंत्री ने फेसबुक के जब हेड ऑफिस गए थे वहां पर दी थी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चूंकि मां और बेटे के कनेक्ट की बात हो रही है, हम जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब भी वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे और मां ने सिर्फ उनको एक बात कही थी कि हमेशा सच रहना और दूसरों के लिए हमेशा न्याय करना। ये बात कही थी, ये लफ्ज कहे थे एक मां ने अपने बेटे को। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी इनफैक्ट नरेंद्र मोदी का जो ओवरऑल अगर आप देखें, जो उनका पूरा आचार विचार व्यवहार है, उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी माताजी का दिखता है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, इस वक्त वो तस्वीरें मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन हमने कई बार बैठ के ये एनालिसिस भी किया है उनकी तस्वीरें देख के दोनों की, कि नरेंद्र मोदी का जो मैनरिज्म है, आप देखिए जैसे वो बैठते हैं या वो अपने ठोड़ी के नीचे हाथ रख के जब वो बहुत गंभीरता से सुनते हैं किसी की बात को, और आप वही तस्वीर उनकी माताजी की देखें अगर, कोइंसिडेंटली एक बार हमको ऐसी तस्वीर देखने को मिली, तो आपको ऐसा लगेगा हूबहू वही मैनरिज्म जो है वो नरेंद्र मोदी के अंदर दिखता है जो उनकी माताजी का है। तो इस हद तक आप देखिए कि ये खैर हो सकता है जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस हो, लेकिन विचारों में भी वो गंभीरता, वो शालीनता, वो शुचिता वो देखने को मिलती है आपको। और आपको बता दें कि ऐसे बहुत से वाक़ये हैं। इनफैक्ट उनके घर वालों से जब बात करते हैं, उनके बड़े भाई से खास तौर पे, तब उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारी जो आज पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, उन पे बचपन की सीख जो है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है। जैसा मैं पहले भी अभी बता रहा था कि उनकी माताजी जो है वो आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी, और आस पड़ोस के जो लोग थे उनको अगर कोई तकलीफ़ हो कभी तो वो उनको हेल्प भी करती थी, उनको ऐसे उपाय भी बताती थी। और बचपन में नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनके साथ रह करके ये सारे कामों में उनको हेल्प भी करते थे और उनसे काफ़ी सीखे भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसको तरफ उनका रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इससे उन्हें एक सीख ये मिली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के। उनके भाई बताते हैं कि उनकी माँ हमेशा ये कहती थी कि दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता हमेशा करनी चाहिए, दूसरों के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, उनको जितनी मदद हो सके वो करनी चाहिए। और हमने देखा जब वो मुख्यमंत्री बने या वो आज जब प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगर आप योजनाएं देखें पूरी उठा करके एक के बाद एक, लगातार हमने देखा है कि उन्होंने लोगों के और देश की आम जनता के और ख़ास तौर पे गरीबों के स्वास्थ्य की उन्होंने बहुत चिंता की है। और ऐसी आपको कई योजनाएं मिल जाएंगी, माँ कार्ड से लेकर के आयुष्मान भारत योजना तक, कि जहाँ पे उन्होंने लगातार ये प्रयास किए हैं कि आप हाईटेक फैसिलिटीज़, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसे आप आम लोगों इस बात का भी जिक्र निर्णय नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में किया था जून में, कि उनकी माताजी ने उन्हें कहा था कि जो भी काम करो ये बस देखना कि वो गरीबों के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी आपने लेकिन जो बातें की, इंसिडेंटली हमारे पास वो सारी बातें रिकॉर्ड में हैं। उनके परिवार की तरफ से जब ये बातें बताई गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब शपथ ली तो उनके परिवार से कोई नहीं आया था, किसी को कोई उस वक्त मौजूद रहने के लिए परिवार के अंदर से किसी व्यक्ति के अंदर ये भावना नहीं थी कि हमें वहां होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री को ये सीख मिली थी उनकी माताजी से, हीराबा से। प्रधानमंत्री मोदी के भाई सोम भाई ने कैसे ये बात बताई, आप देखिए।
मैं बोला आएंगे तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। फिर कैसे परेशानी बढ़ने वाली है? मैं तो कई लोगों की पहचान हमारे से होगी, वो लोग हमको जीने नहीं देंगे और हम फिर आप उनकी बात आपको अब तक फॉरवर्ड करेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम लोग ना आए तो इसमें क्या है, क्योंकि उस वक्त बहुत चर्चा थी कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं आ रहा है। हाँ, जबकि अक्सर ऐसा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन उसके बाद पीछे लॉजिक ये था और ये परेशानी होती है। आज पहचान हुई है तो कई लोग आते हैं, आपसे तो काम एक फोन करेंगे हो जाएगा, एक फोन करोगे हो जाएगा, ऐसा कहने वाले कई आते हैं। फिर नाराज होके जाते हैं, लेकिन ये सब चलता है। अच्छा, अब लोग क्योंकि पहचानने लगे हैं, हाँ, पहचान होने लगे बात होती। अभी क्या है, उनका कार्यक्रम होता है तो हम कहीं बैठ जाते हैं। अब क्या है कि कार्यकर्ता लोग है वो तो पहचानते हैं जिनके साथ हमने काम किया है, तो बोलेगा यहाँ बैठिए आप, तो बैठने की व्यवस्था कर देंगे, तो लोगों को देखेगा कि कौन है, और फिर ये सब समस्याएं आती है। अरे लेकिन इसकी परवाह नहीं करते। देवेंद्र, जो सोम भाई बता रहे हैं प्रधानमंत्री के बड़े भाई, कितनी सामान्य सी बात है और किसी भी और राजनीतिक पार्टी में, राजनीतिक परिवार में कितनी आम बात है ये कि एक व्यक्ति अगर किसी पद पर पहुंच जाए तो उसके भाई भतीजे सब लोग जो हैं परिवार के और जन जो हैं वो अपने आप को वीआईपी समझने लगते हैं। यहां एक भाई कह रहा है कि मेरा भाई प्रधानमंत्री हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, तो मैं जानबूझ के नहीं जाना चाहता कि मैं उसका भाई हूं, कि मुझे भी परेशान करेंगे लोग और फिर मैं अपने भाई को परेशान करूंगा। बिल्कुल सौरभ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य अपने विजिटिंग कार्ड में अपना सरनेम मोदी तक नहीं छपवाते हैं, और वो इस लिहाज से, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइन में हैं, और इस लिहाज से मोदी नहीं छपवाते हैं कि ऐसा ना हो कि क्योंकि वो गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं, सरनेम में मोदी रहेगा तो किसी के पास जाके जब अपना विजिटिंग कार्ड देंगे तो उन्हें ये पता ना चल जाए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ हूँ, फिर उसके हिसाब से असर पड़ना शुरू हो जाए। तो ये बातें निश्चित तौर पर बहुत खास बनाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैमिली को। बाकी और राजनीतिक परिवार आप देखें तो एक तरह से होड़ सी लगी रहती है, और वो बीजेपी में ही बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरी पार्टियों में है, बीजेपी में भी आपको ऐसे नेता हैं जो कि इस बात के लिए नाराज हो जाते हैं अगर उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनके भतीजे, उनके नाते रिश्तेदार को टिकट ना दिया जाए। तो हमेशा हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि प्रदेश के जो बीजेपी के ताकतवर नेता हैं वो किस प्रकार से ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई चुनाव आ रहा है, कोई स्पेस अगर है तो वो उनके परिवार के किसी सदस्य को दिया जाए। और वैसी स्थिति में यहाँ पे देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो अगर परिवार को इस प्रकार से राजनीति से दूर रखता है और तब उसके बाद परिवारवाद को राजनीति के लिए बुराई बताता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जनता को इसमें ये बात और ये भावना कितना समझ में आती होगी कि इनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं। और निश्चित तौर पे न सिर्फ बल्कि इस प्रकार के स्टेटस, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी टीम को भी सौरभ अगर आप देखें, जो कि उनकी क्लोज टीम है, परिवार के अलावा जो क्लोज टीम है जो ऑफिशियली, उनके अंदर भी आपको ये चीज़ दिखेगा नहीं, और ये सीधे सीधे ट्रांसपायर्ड होता है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनकी कार्यशैली ऐसी ही है। सिर्फ 2 मौके पे, जैसे कि हमने बताया कि पहले एक बार संगठन के मौके पे, जब संगठन के वो पद पे थे, महासचिव थे, एकता यात्रा निकाली, और उसके बाद अहमदाबाद में सम्मान हुआ तब माँ गई, उसके बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने तब, और उसके बाद किसी भी सार्वजनिक मंच पे अपनी माँ के साथ नहीं जाना। न सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए बल्कि उस माँ के लिए भी और उस परिवार के लिए भी समझा जा सकता है कि उन्होंने इस भावना को कितना लिया। दूसरी चीज़ की जो उनका काम करने का सौरभ तरीका है, उसमें अगर आप देखें तो जितनी उनकी आपकी केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ हैं उनमें से अधिकांश का अगर आप मूल देखें तो आपको ये समझ में आ गया कि क्योंकि बचपन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो देखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, इसलिए उसको जब इस लायक हुए कि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके तो किया। जैसे उनकी माँ घर में उपला पे खाना बनाती थी, और उज्ज्वला स्कीम का आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि कितना महत्व है, तो सीधे सीधे इसी बात को कहते हैं कि सोचिए उस माँ के ऊपर कैसी बीतती है जब इतना धुआं उसके अंदर जाता है। जाहिर तौर पर बचपन में ही वो संस्कार पड़ गए थे। स्वच्छता की बात हम लोग पहले कर चुके हैं कि किस प्रकार से उनकी माँ बार बार इस बात के लेकर ताकीद करती थी कि स्वच्छता पे बहुत ध्यान रखना है, और एक छोटे से घर में भी वो किस प्रकार से इसका ध्यान रखती थी, वो स्वच्छता का अभियान। शौचालय कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि बचपन में जिस घर में वो लोग रहते थे उसमें शौचालय भी नहीं था, और वहाँ पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ में आया कि जब दिल्ली में वो आए तो उस सोच को, उस दर्द को बाकी परिवार भी झेलता है, उसे कैसे दूर किया जा सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बाकी नेताओं से अगर आप अलग करेंगे तो वो इन 2 चीज़ों पर बहुत अलग दिखेगा कि एक तो ऑब्जर्व वो बहुत गहरे तरीके से करते हैं, दूसरा उसके लिए एक बार देवेंद्र, आप एक बार जरा निर्णय के पास जाना चाहते हैं। कुछ वहां हलचल हुई है, कुछ गाड़ियां जो हैं अस्पताल से बाहर निकली हैं। निर्णय क्या दिखाई दे रहा है? ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
देखिए अभी अभी गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल वो यहाँ से निकल करके गए हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से कुछ प्रिलिमिनरी बातचीत करने के बाद वो यहाँ से अब निकल करके बताया जा रहा है गांधीनगर की तरफ गए हैं। तो हालांकि अभी अभी जस्ट वो निकले हैं, इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि अंदर क्या बात हुई है। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम बताएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया होगा कि यहाँ क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं और किस प्रकार से राज्य सरकार जो है वो जो सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं उसको मेंटेन कर रही है और डॉक्टर्स के साथ लगातार संपर्क में। मैं आपको बता दूं राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं और हो सकता है वो अभी प्रधानमंत्री के साथ हों, वहाँ उन्हें ब्रीफ कर रहे हो डॉक्टर्स के साथ जो बातचीत चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जो पिछले करीब 1.5-2 घंटे से यहाँ पे थे वो अभी अभी निकल करके यहाँ ठीक है। निर्णय आप नजर बनाए रखिए। देवेंद्र पराशर हमारे दूसरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लौटते हैं निर्णय आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।